गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट की बात किस लिए करेंगे? डिस्ट्रिक्ट में सबसे अहम शोबा होता है हेल्थ शोबे में आज हम बात करेंगे सीएमओ गांधरबल डॉक्टर अफरोजा साहिबा से कि डिस्ट्रिक्ट की हालत कहाँ पे है हेल्थ सेक्टर। अगर देखा जाए पिछले कई दिनों से 10-15 दिनों से सोशल मीडिया हो या हमारे जनरल मीडिया बरादरी के लोग हैं, सारों ने किया था हाईलाइट कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पोस्ट है जो फिलअप नहीं हुए हैं। ऑफ्थोमोलॉजी है या रेडियोलॉजिस्ट है, बाकी सारे, या सोनमर्ग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट नागबल से लेकर जोजिला तक है, यहाँ से शादीपुरा तक है, यहाँ से सफापुरा तक है, यहाँ से शालबुग तक है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है फार फ्लंग एरियाज भी है, वलीवार है, अरोमा है, गुंड है, कुल्लन है, गगनगेर है, श्रीनगर लेह हाईवे है। गाड़ियों को खुदा न करे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल्स है, चाहे ट्रामा हॉस्पिटल कंगन है, सबसे अहम हॉस्पिटल है ट्रामा हॉस्पिटल कंगन, पीएचसी सेंटर सोनमर्ग, पीएचसी सेंटर गुंड, इनों में कितनी फैसिलिटीज है वो भी डॉक्टर साहब से अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल की बात करेंगे। लोग हर बार ये शिकायत करते रहते हैं कि वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, आधे वहां पे नर्सिंग स्टाफ नहीं है। किस हद तक सही है? क्योंकि ग्राउंड लेवल आप देखा जाए कि हाल ही में देखा कि आपने गांधरबल में दरबार भी किया था, फूड कमिश्नर सेक्रेटरी ने, जुबैर साहब ने, वहां पे भी सीएमओ साहिबा ने काफी सारे सवालों को जवाब दिया जिससे काफी खुश भी हुए डॉक्टर जुबैर साहब फूड कमिश्नर। लेकिन वहां पे भी उसने ये कहा था कि लोगों के साथ वो वादे करो जो आप फिल अप कर सकते हो, जिन पे कल आप जवाब दे सकते हो। यहाँ पे अगर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, क्या सही कह रहे हैं लोग? क्या लोगों के जो गुआर है क्या सही कह रहे हैं? तो उसी सब पे हम बात करेंगे डॉक्टर अफरोजा साहिबा से, सीएमओ गांधरबल। उससे जानना चाहेंगे कि कहां पे क्या फैसिलिटीज की कमी है, ट्रामा हॉस्पिटल कंगन, लार, वलीवार, अरोमा, उससे जानना चाहेंगे। थोड़ी सी अपडेट आपको पहुंचाएगी। जी सलीम साहब, जहां मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात आप करें, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी भी पोस्ट की कमी नहीं है। All posts have been sanctioned. Posts जितने भी हैं, they have all been filled. We are extremely thankful to our worthy Secretary Health and Medical Education Bhupinder sir, our Director Health Services Kashmir, जिनको बार बार हमने जाके रिक्वेस्ट करी and they have taken the cognizance of issues और हमारे सारे पोस्ट फिल है, be it nursing post, be it consultants, be it medical officers। कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक की भी कमी नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो पिछले कुछ दिनों से आपने सही फरमाया कि लोगों की ग्रीवेंस थी रिगार्डिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गया। वी आर थैंकफुल टू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक सर, जिन्होंने हमको अभी मैंने कहा आपको आज या कल, मैं आज ही इंशाल्लाह आफ्टरनून में वो ज्वाइन करेंगे, ही इज देयर। तो अब हमारे रेडियोलॉजिस्ट भी वहां पर है, हमारा डीएनबी रेडियोलॉजी चल रहा है, हमारी 6 फैसिलिटीज में डीएनबी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। एनेस्थीसिया है, गायनी है, फैमिली मेडिसिन है, सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, ईएनटी है। सो इतना अच्छा, दिस इज अ मिनी मेडिकल कॉलेज। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा। आप देखिए, आप जाइए, आप हमारा वर्क डन देख लीजिए, आप हमारे डायलिसिस यूनिट में जाके देख लीजिए। जब से पीएम पैकेज में डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, आप देखिए डिस्ट्रिक्ट में कितने गरीब गुरबात को डायलिसिस यहाँ मुफ्त होने से फायदा मिला है। उन्होंने गोल्डन कार्ड भी यूटिलाइज किया है, दे आर गेटिंग फ्री सर्विसेज, बी इट डायलिसिस, बी इट एमसीएच सर्विसेज, बी इट पीडियाट्रिक। हमारा 24/7 पीडियाट्रिक वार्ड है, हमारे एडमिशंस हो रहे हैं पीडियाट्रिक्स में। तो हर एक, दे आर फंक्शनिंग लाइक मैं कह रही हूँ लाइक अ टर्शरी केयर, फुल फ्लेज टर्शरी केयर। आप खुद भी जाके देख सकते हैं। हमारा जो है ये रजिस्ट्रेशन सेक्शन, वहां पर लंबी कतारें आपको नहीं मिलेगी। क्यूआर कोड सिस्टम हमने किया है, पेशेंट घर में ही अपना जो नंबर है वो, उसको लंबी क्यू में रहने की जरूरत नहीं है। वो आके क्यूआर कोड जनरेट करके वो अपना टोकन लेके अपने नंबर का वेट कर सकते हैं। उसका भी वो एक सोशल मीडिया में चला था कि वहां पे काफी देर इंतजार करना पड़ता है ओपीडी में, जो लाइनें होती थी। आज आपने अच्छी बात यहाँ पे की, लोगों के लिए भी खुशखबरी है, तो इस पे आप थोड़ा तफसील कीजिए। नहीं, वो जब हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे पास तब सिस्टम्स कम थे, उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमको, डायरेक्टरेट ने हमको फैसिलिटेट कर दिया। हमने इस वक्त 4 काउंटर चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अगर आप जाएंगे तो इस वक्त लंबी कतारें आपको नहीं मिलेगी, ना आपको बाहर मिलेगी ना अंदर। जीआर सिस्टम जो है वो भी ऑनलाइन ही है, कहीं इट इज ऑल कैशलेस। तो जितनी भी सर्विसेज है दे आर कैशलेस और बहुत अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं। हमारा 24/7 गायनी थिएटर, 24/7 गायनी थिएटर चलता है। जो भी इमरजेंसी रात को आती है वो उधर टैकल हो जाती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ,
परसों जब आपने मेरे साथ बात करी थी, कोई पेशेंट वहां गया था, तो यही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मसला था. वी हैड अ मीटिंग, डिटेल्ड मीटिंग विद ऑल द डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एंड कंसल्टेंट्स, और मैंने एक बात उनके साथ वाज़ह करी कि आप अच्छी तरह से काम करिए in a very comfortable manner, but mind it कि my patient should not suffer at any level, चाहे रात हो या दिन हो. Don't yell at patients, and patient होता है डिस्ट्रेस में, you have to listen to the patient patiently. पेशेंस आप डेवलप करो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है. आप डीसी साहब खुद भी गए थे, आप खुद भी गए थे, हमारे डायरेक्टर साहब इज ऑल द टाइम आफ्टर अस. These are his directions that we should give बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू आवर पीपल जहां हम काम करते हैं. तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टर सर हमको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और काम बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा है. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का इशू था, वो भी रिजॉल्व हो गया. यहाँ पे बात करेंगे कि आपको एरिया भी बड़ा है, सोनमर्ग से लेकर कंगन ट्रामा हॉस्पिटल है. कंगन ट्रामा हॉस्पिटल में भी ये अल्ट्रासाउंड कुछ 2 दिन हो रही थी. वहां के बाथरूम्स की कुछ हालत कुछ खराब थी, इसका एम्बुलेंसेस का मसला था. या वहां पे वो यहाँ पे एक पॉइंट आपसे ज्यादा ही अपडेट लेंगे, वो मैटरनिटी हॉस्पिटल 6-7 सालों से तैयार है और इनाग्रेट नहीं होता है. थोड़ा उस पर भी एक पॉइंट चाहिए आपका कि क्यों नहीं हो रहा है. और जो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज, अगर अल्ट्रासाउंड 2 दिन हो जाएगा तो 4 दिन वहां पे बचते हैं. अगर एम्बुलेंसेस एक्सपायर हो रहे हैं तो उसका भी कमेंडेशन होना चाहिए, रिकमेंडेशन की नए एम्बुलेंसेस मिलने चाहिए, क्योंकि ट्रॉमा हॉस्पिटल है. या सोनमर्ग, कुलन, पीएचसी, गोंड, वहां पे विंटर आने वाला है. फार फ्लंग एरियाज है, क्या आपकी तरफ से इंतजामात रखे गए हैं कि इस बार खुदा न करे कोई ऐसा ना हो कि फिर लोगों को सड़कों पे आना था कि वहां पे डॉक्टर नहीं था, वहां पे नर्सिंग स्टाफ नहीं था? क्या आपकी तरफ से हिदायत दिए गए हैं कि पास हुए कि इस बार विंटर आने वाला है, क्योंकि नवंबर का मौसम स्टार्ट हो गया, सर्दियां भी गई, सोनमर्ग का पीएचसी सेंटर हो, गोंड का सेंटर, क्या आपकी तरफ से क्या हिदायत दी गई? जी, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ आवर वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, जिन्होंने 1 महीना पहले हमसे विंटर प्रिपेयर्डनेस मांगी, तो हमारे जितने इश्यूज थे, कहीं अगर कुछ कमियां थी, वो हमने उनको उन तक पहुंचा दी बात, और उन्होंने हमको फैसिलिटेट भी किया है. हमारी सारी फैसिलिटीज फ्रॉम सोनमर्ग टिल पानदश, जितनी भी फैसिलिटीज हमारी आती हैं, वी आर ऑल गियर्ड अप फॉर विंटर. जितने भी गैजेट्स होते हैं हमने लाया है. जैसे हमारा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के लिए पीओएल होता है, उसकी भी टेंडरिंग हो गई है. इंशाल्लाह 15 नवंबर से आप देखेंगे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम दोनों हॉस्पिटल्स में चलेगा. बाकी अगर कहीं कहीं जैसे पीएचसीज में होता है, हमारे गैस सीटर्स होते हैं, वो भी कंप्लीट है. हमारे पॉलिथीन्स लगे होते हैं इनमें फॉर टू कीप द वार्ड्स एंड और वार्म, ब्लैंकेट्स यूज में होती है, वो सारा दैट हैज ऑल बीन टेकन केयर. तो ये 1 महीना पहले ही डायरेक्टर सर ने हमसे लिया था रिव्यू, और हमको जो डायरेक्शंस पास की थी, वी आर ऑल गियर्ड अप. या स्नो चेन्स होती हैं फॉर एम्बुलेंसेस, सब वी हैव गॉट एवरीथिंग. मैंने आपको बोला, हमारे पास एक विंटर प्रिपेयर्डनेस का एक चेकलिस्ट होता है. वी आर गियर्ड अप फॉर विंटर. रहा सवाल सोनमर्ग, जी ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन की जहां तक बात है, वहां अल्ट्रासाउंड का पहले मैं आपको बता दूं ये खुशखबरी कि वहां अभी हफ्ते में 2 ही दिन हो रहा था, लेकिन फिर हमको क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की हमको कमी है, इतने सारे रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है. फिर हमको डायरेक्शन थी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक सर की कि आप अपने ही मेडिकल ऑफिसर्स में से ट्रेन करो रेडियोलॉजी में उनको बाय टर्न्स, so that your institutions are facilitated. So under those directions we have trained डॉक्टर इरफान को ट्रेन किया हमने 6 months कोर्स, क्योंकि हमारा डीएनबी रेडियोलॉजी इंस्टीट्यूशन है अपना डीएच, तो वहां पर वो करके अब नाउ आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं इट हैज गॉट इंक्रीज टू 4 days a week कंगन में, माशाल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ सर्विस बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है एसडीएस ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन. वहां पर अभी रिसेंटली हमको डायरेक्टरेट की तरफ से एक सीटी स्कैन भी आ गया, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कितनी फैसिलिटेशन हो गई है. बूढ़े बुजुर्ग लोग जो श्रीनगर स्टिम्स तक नहीं जा सकते थे, तो उनका वहां पर केयर हो रहा है. तो इट इज गेटिंग अपग्रेडेड. हम मतलब डिपार्टमेंट इज गेटिंग अपग्रेडेड. ये हमारे जो हायर अप्स हैं उनकी काविशों की वजह से जब हम वो फैसिलिटेट करते हैं, वी आर डूइंग इट ऑन ग्राउंड लेवल, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. इंशाल्लाह और भी अच्छी सर्विसेज देंगे आगे. डॉक्टर साहब, मैटरनिटी हॉस्पिटल इनॉग्रेट नहीं होता, क्या वजूहत? मैटरनिटी हॉस्पिटल में कुछ इशू था हाउसिंग बोर्ड का, अगेन बिकॉज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इज हाउसिंग बोर्ड, उसमें कुछ इशू था. तो अभी हमको फंड्स भी आ गए हैं डायरेक्टरेट वहां की तरफ से, तो हमने रिलीज भी किया है, उनको डायरेक्शन भी गई है टू गेट द वर्क स्टार्टेड. इंशाल्लाह लेट्स होप कि दे स्टार्ट द वर्क, इट गेट्स कंप्लीटेड. उसमें हेल्थ सेक्टर का कोई ये नहीं है, लेकिन इज नॉट फ्रॉम आवर साइड.
وہ کام نہیں ہو رہا تھا اسٹارٹ. دیر ویر سم ڈیفیشنسیز ان ہاؤسنگ بورڈ ان اٹ سیلف. تو آئی ہوپ دے ٹیک دا ایشو with a serious note and do it, because ہم کو فیسلٹیشن بہت ضروری ہے. ہمارا اسپیس کرنچ وہاں ہے وہ ختم ہو جاتا اگر یہ ایم سی ایچ اسٹارٹ ہوتا. تو یہ آپ نے دیکھا سی ایم او گاندربل نے کلیئر اینڈ کٹ بولا کہ پیشنٹ کو ہم سفر ہونے نہیں دیں گے, نہ میں سٹاف کا وہ برداشت کریں گے. اور میں نے کلیئر کٹ آرڈرز دیے ہیں گاندربل ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی اس کے ڈاکٹر صاحبان ہیں, نرسنگ سٹاف ہے, ان کو بولا ہے کہ آپ کو پیشنٹوں کو پیار سے وہاں پہ سامنے آنا ہے. لیکن یہاں پہ جو فیسلٹیز ہے کہیں کا اگر کمی پیشی ہے, یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آپتھالمالوجسٹ آنکھوں کا ڈاکٹر نہیں تھا, وہ بھی ہوا ہے. آج یہ بھی خوشخبری ہے, کنگن میں ٹراما ہاسپٹل میں 2 دن الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا, کہ آپ بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ سی ایم او صاحبہ 4 دن ہوگی. یہ بھی ماشاءاللہ اپ گریڈ ہی ہوا ہے. میٹرنیٹی ہاسپٹل کیوں نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ فنڈس آئے ہیں, ڈائریکٹر صاحب لگے ہیں اس میں. میں نے بھی بات کی ہے ڈائریکٹر صاحب سے 2 بار, ماشاءاللہ وہ بولتے ہیں کہ اس بار انشاءاللہ ہو جائے گا. امید تو یہ ہے, لیکن دیکھنے کی سپرویژن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب سی ایم او صاحبہ یہ ہدایت دیں گے کہ اس سے ایسی ہدایت ہوں گے, تو جو جونیئر سٹاف ہوتا ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ اوپر کوئی بخشنے والا نہیں ہے. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ میرا سٹاف, میرے جو ڈاکٹر صاحبہ ہے وہ پوری طرح سے کام کرتے ہیں. گاندربل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور اگر کسی کو لگتا ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں, اور میں ہر بار سننے کے لیے تیار ہوں. جو جینوئن اینڈ جائز ڈیمانڈ ہوگی اس پہ میں کارروائی بھی کروں گی. اور میں اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہوں, وہ کام بھی کرتے ہیں. سونمرگ سے لے کر ناگبل تک, شادی پورہ تک, صفا پورہ تک, ہر کوئی پی ایس سی سینٹر میں فیسلٹیز بھی ہے اور ہر کوئی چیز مہیا بھی ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے ڈسٹرکٹ سی ایم او اس ہوپ سے بات کہتے ہیں تو obviously ہوگا بھی. اگر آپ کو کسی جگہ گریونسز تو اس کے پاس کمپلینٹ کریے, اور ضرور اس کمپلینٹ کا انکوائری بھی ہوگی اور اس کمپلینٹ کا حل بھی ہوگا. فی الحال یہ اچھی خوشخبری ہے گاندربل کے لیے کہ ڈاکٹر دو ڈاکٹر وہاں پہ کمی پیشی تھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, دونوں فل اپ ہو گئے. یہاں پہ شکریہ کریں گے ڈائریکٹر صاحب کا بھی, سی ایم او صاحبہ کا بھی, اور کنگن ٹراما ہاسپٹل میں بھی بولا کہ جو بھی فیسلٹیز وہاں پہ کمی پیشی تھی وہ بھی برابر ہوگی آنے والے دنوں میں. یہ اچھی خبر ہے گاندربل ڈسٹرکٹ کے لیے. کیمرہ مین عاقب کے ساتھ سلیم آنی, گاندربل.